हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी में और मेरे एकेडमी राजकुमार फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी में। आपको पता है बेटा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 एमसीक्यूज देखे हैं और अभी हम 5वें एमसीक्यू से सामने जो सभी एमसीक्यूज है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर तो एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, ओके। तो आइए एमसीक्यू नंबर 5 पे देखिए क्या है एमसीक्यू नंबर 5 फिर। ओके, चलिए तो एमसीक्यू नंबर 5 हमें बेटा यहाँ पे निगेशन फाइंड करना है। किसका निगेशन फाइंड करना है बेटा? पी देन पी और नॉट क्यू, इसका बेटा हमें निगेशन फाइंड करना है। ओके, तो उसमें से राइट ऑप्शन कौन सी है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें से हमें राइट ऑप्शन फाइंड करनी है कि भाई पी दे पी और नॉट क्यू का निगेशन क्या है। तो चलो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ, हम फाइंड करेंगे और फिर कौन सा ऑप्शन सही है ये हम देखते हैं। ओके, तो चलिए फिर। यस, तो देखिए मैं आपको आंसर पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए बेटा, तो इसकी जो फिफ्थ का जो राइट आंसर है बेटा उसकी ऑप्शन है बी। बी ये राइट ऑप्शन है और आंसर है उसका पी एंड नॉट पी एंड क्यू, ये आंसर है। तो आपका प्रश्न सर ये कैसे आंसर राइट होगा? ओके, तो चलिए ध्यान दो। तो पहले बरोबर ध्यान दीजिए, वही नो हमें मालूम है बेटा कि पी देन क्यू का निगेशन क्या होता है। मालूम है आपको, मैंने समरी में आपको निगेशन बताया है, और का निगेशन बताया, फिर एंड का निगेशन बताया, फिर इफ देन का निगेशन बताया, और इतना ही नहीं तो इफ एंड ओनली इफ का भी निगेशन बताया। ओके, तो मुझे बताइए क्या है फिर पी देन क्यू का निगेशन? तो पी देन क्यू का निगेशन इज इक्वेलेंट टू होता है पी एंड नॉट क्यू। पी एंड नॉट क्यू मतलब क्या हुआ बेटा कि आप देखेंगे कि ये जो पी है ये वैसा ही रहता है, पी वैसा ही रहता है, देन की जगह एंड आता है, और क्यू जो है बेटा वो नॉट क्यू हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पी देन क्यू का निगेशन जो है इज इक्वेलेंट टू पी वैसे ही रहता है, देन एंड हो जाता है, और क्यू जो है वो नॉट क्यू हो जाता है। ओके, तो फिर हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा था बेटा? हमें पी देन पी और नॉट क्यू का निगेशन पूछा है बेटा। ये देखो, पी देन पी और नॉट क्यू का निगेशन पूछा है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा बेटा इस नियम के अनुसार? तो आपको मालूम है बेटा, देखो फिर ये पी वैसे ही रहेगा, ये देन की जगह एंड आ जाएगा, और ये जो है बेटा ये जो है पी और नॉट क्यू है ना, इसका निगेशन आएगा बेटा। इसका निगेशन मतलब नॉट पी और नॉट क्यू। ओके, यस। तो अभी आप देखिए, बरोबर ध्यान दीजिए। तो हमारे पास बेटा अभी क्या आया है, बरोबर ध्यान दीजिए। ओके, तो दिस इज इक्वेलेंट टू, ये वैसे ही बेटा इक्वेलेंट टू वैसे ही, और अब ये P वैसे ही आएगा, बरोबर ध्यान दीजिए। P वैसे ही आएगा, एंड वैसे आएगा, और यहाँ पे बेटा अभी हम ये डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ मतलब ये देखो, ये और है ना, P और नॉट Q तो P और नॉट Q इसका निगेशन है ना, तो और का निगेशन यानी है बेटा डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ होता है, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। तो क्या होता है बेटा, आपको पता है कि ये और एंड में बदल जाता है, और ये नॉट
ये पहले पी को भी आ जाता है और ये नॉट, ये जो दूसरा जो है यहाँ नॉट क्यू है उसको भी आ जाता है। ओके, तो फिर मैं यहाँ नहीं क्या आपको एक स्टेप बढ़ा के देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके। तो यहाँ पे मैं सामने यहाँ लिख लेता हूँ, चलेगा? यस, ओके। तो देखो बेटा, पी वैसे ही ये वाला पी वैसे ही, हाँ, और ये जो एंड है तो ये एंड भी वैसे ही, और ये नॉट पी के पास आया तो ये हो गया बेटा नॉट पी। ओके, नॉट पी हो गया। ओके, यस, और ये जो और है ये हो जाता है बेटा एंड, और ये जो नॉट क्यू तो इसको भी ये नॉट मिल गया, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये नॉट ऑफ नॉट क्यू ये आ गया बेटा हमारे पास। ओके, यस। लेकिन अभी ध्यान दो बेटा, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ नॉट नॉट ये बेटा एक दूसरे को कैंसल करते हैं। नॉट नॉट एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ बरा बेटा, ये नॉट नॉट अगर कैंसल हो गया तो फिर अब ये हमारे पास टोटल क्या बचा? तो आप बोलेंगे सर P वैसे ही आएगा, दिस इक्वेलेंट टू, तो ये इक्वेलेंट टू वैसे ही, P वैसे ही, एंड वैसे ही, ये नॉट P वैसे ही, एंड वैसे ही, और ये जो नॉट नॉट है कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा? Q। तो यही तो बेटा आंसर है, यही तो बेटा आंसर है, यही तो आंसर है कि नहीं? तो यही तो हमने लिखा बेटा कि यही आंसर है। क्या आंसर है फिर बताओ? P एंड नॉट P एंड Q, P एंड नॉट P एंड Q, ये आंसर आ गया। तो जो हमें पूछा था कि भाई P देन P और नॉट Q का निगेशन क्या, तो उसको हमने सॉल्व किया, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और ये तीसरी स्टेप, और तीसरी स्टेप में हमें ये आंसर मिला। ये आंसर यानी ही ये है बेटा। तो इसलिए कौन सी ऑप्शन बेटा? बी। कौन सी इसकी? पांचवे इसकी। ओके, तो अभी बेटा हम सामने के छठवे के ऊपर आते हैं, छठवा MCQ। ओके, देखिए फिर छठवा MCQ, अभी 6 नंबर का MCQ, उसके ऊपर मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ओके, 6 नंबर का, चलो देखिए फिर क्या है 6 नंबर का, ये यहाँ पे लेके आया बेटा मैं आपको। ओके, चलो फिर क्या है बताइए ज़रा। तो 6 नंबर का जो MCQ है कि इफ P मीन्स ही इज इंटेलिजेंट, he is intelligent, और Q means he is strong, he is strong। ओके, ये हमें दिया है। तो हमें पूछा है देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट क्या? इट इज रॉन्ग दैट, ये गलत है कि ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग इज। तो ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है बेटा, ये वाला मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें बताना है। तो ऑप्शन A, B, C या D क्या होगा, ये हमें बताना है। चलो फिर मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। चलिए देखिए फिर, तो हमें हमारे पास स्टेटमेंट है लेकिन वर्ड फॉर्म में स्टेटमेंट है। कौन से फॉर्म में बेटा? वर्ड फॉर्म में, और हमें उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देखो हम आप मतलब आंसर पे आ गए 6 पे, तो इसका ऑप्शन जो देखेंगे बेटा आप, तो ये C है, और ये क्या है? निगेशन ऑफ P और Q। निगेशन मीन्स नॉट, नॉट मीन्स वो जो बोला है कि इट इज रॉन्ग दैट, रॉन्ग यानी ही नॉट बेटा, रॉन्ग यानी ही नॉट। तो ये जो बोला है उन्होंने कि इट इज रॉन्ग दैट मतलब ही नॉट, और ये बेटा P और Q, P और Q। तो फिर से ध्यान दो बेटा,
निगेशन यानी नॉट यानी रॉन्ग, तो इट इज रॉन्ग दैट पी और क्यू। तो वापस मैं इसी क्वेश्चन पे अभी आपको लेके आता हूँ, ऑप्शन सी उसका राइट ऑप्शन है। तो आइए फिर क्वेश्चन पे वापस, तो क्वेश्चन पे मैं आपको वापस लेके आ रहा हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए। यस, तो ऑप्शन ये जो बेटा आप देख रहे हैं सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्यों है राइट ऑप्शन? तो ये बरोबर आप ध्यान दीजिए, राइट ऑप्शन क्यों है, राइट ऑप्शन क्यों है। तो देखो बेटा सी ऑप्शन ये राइट ऑप्शन क्यों है। तो यहाँ जो बोला है बेटा इट इज रॉन्ग दैट, मतलब ही निगेशन, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो देखिए बेटा आप, ही इज इंटेलिजेंट, यस, तो पी यानी ही इज इंटेलिजेंट, और का सिंबल मालूम है स्ट्रॉन्ग, यानी ही इज स्ट्रॉन्ग, तो वो बेटा क्यू है। तो क्यू, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा बेटा? सी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो अभी मैं आपको सामने के सेवंथ के ऊपर लेके आता हूँ। सेवंथ क्या है बेटा? सेवंथ बरोबर ध्यान दो, सेवंथ जो है वो क्या है? तो सेवंथ जो है बेटा ये हमें बताना है कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए कंजंक्शन ऑफ टू। कंजंक्शन मीन्स एंड बेटा, कंजंक्शन मीन्स ये एंड ये जो सिंबल है। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ये कौन से दो स्टेटमेंट का, कौन से दो स्टेटमेंट का कंजक्शन है यानी एंड है। यस, तो ये कंडीशनल जो है बेटा, कंडीशनल यानी इफ देन, कंडीशनल यानी इफ देन, दो कंडीशनल यानी दो इफ देन का बेटा, दो इफ देन का कंजक्शन, यानी बेटा ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको समरी में बताया है, आप समरी में फिर से देख सकते हैं। अब मैं आपको आंसर में लेके आता हूँ और फिर से आपको डिटेल में बताता हूँ। चलिए आइए फिर आंसर में आइए बेटा, आंसर में आइए। तो आंसर पे आते हैं, चलो देखो फिर जल्दी आंसर पे लेके आ रहा हूँ मैं आपको। हाँ, यस, आंसर पे हम आ रहे हैं। ओके, चलो फिर देखो, देखो फिर ध्यान दो, आंसर पे आपको लेके आ रहा हूँ मैं। ओके ओके, तो देखो बेटा ये जो सेवंथ वाला है इसका ऑप्शन है डी, कंडीशनल। कंडीशनल, ये गलती से बेटा एंड लिखा है, ये एंड नहीं होता है बेटा, ये एंड नहीं, हाँ, कंडीशनल यानी होता है इफ देन, इफ देन, इफ देन, इफ देन, हाँ, इफ देन। तो कंडीशनल जो है, कंडीशनल यानी इफ देन की स्टेटमेंट होती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो, जो मैंने आपको ऑलरेडी समरी में बताया है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पहले। ओके, तो देखो अजूम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी बेटा? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। हाँ, तो बताओ बरा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज इक्वल टू, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया बेटा समरी में, क्या होता है? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज इक्वल टू पी देन क्यू। देखो बेटा, पी देन क्यू, पी देन क्यू, मतलब ये पहली इफ एंड देन की स्टेटमेंट, एंड क्यू देन पी ये दूसरी बेटा इफ एंड देन की कंडीशन। तो ये पहली इफ एंड देन की कंडीशन, ये दूसरी, और इन दोनों का बेटा एंड, यानी ये बेटा बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ को बाय कंडीशनल बोला जाता है बेटा। और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है? एक कंडीशनल, ये दूसरी कंडीशनल, और उसका एंड। यस, तो फिर से बताओ, ये बेटा ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि
P if and only if Q is equivalent to P then Q and Q then P। और इसी को बेटा फिर हमने यह वर्डिंग फॉर्म में लिखा, दैट इज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी P if and only if Q is equivalent to यानी is कंजक्शन ऑफ टू कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ, कंजक्शन यानी एंड, कंजक्शन यानी बेटा एंड, तो कंजक्शन किसका, ये बेटा P एंड Q यानी पहली इफ एंड देन की स्टेटमेंट और ये Q देन P दूसरी इफ एंड देन की स्टेटमेंट। तो क्लियर, फिर टोटल बता दो मुझे कि P if and only if Q is equivalent to P then Q and Q then P। मतलब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्वेलेंट टू पहली कंडीशनल स्टेटमेंट एंड दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ऑप्शन कौन सा बेटा, डी। अब मैं आपको सामने के क्वेश्चन 8 पे आपको लेके आ रहा हूँ बेटा। चलो क्वेश्चन 8 देखिए फिर। अभी क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन 8, मुझे बताओ। क्वेश्चन 8, हाँ ये है बेटा क्वेश्चन 8, ये है क्वेश्चन 8। हाँ तो देखो बेटा क्वेश्चन 8 देखो। तो क्वेश्चन 8, इफ P then Q इज एन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यानी ही कंडीशनल यानी ही इफ देन बेटा। तो P then Q, P then Q यानी ये इफ देन की स्टेटमेंट है, इफ देन यानी ही इम्प्लीकेशन यानी ही कंडीशनल। देन द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यानी फिर से इफ देन द इम्प्लीकेशन नॉट Q देन नॉट P इज कॉल्ड इट्स, इसको क्या बोला जाता है उसका, ये हमें पूछा है। तो मैंने तो बेटा आपको ये बताया है समरी में कि इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं बेटा। कि P देन Q जो है, P देन Q का कॉन्ट्रापोजिटिव है ये नॉट Q देन नॉट P। मतलब क्या किया देखो, P देन Q है तो Q को पहले लिखा, P को बाद में लिखा, ये देन वैसे ही, और Q का भी नॉट और P का भी नॉट। तो समरी में आप आएंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि भाई P देन Q का कॉन्ट्रापोजिटिव नॉट Q देन नॉट P होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी। तो मैं आंसर पे लेके आता हूँ आपको। आइए आप आंसर पे, 8th के आंसर पे। चलो फिर देखो 8th के आंसर पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो देखो ये जो है बेटा 8th, इसका ऑप्शन बी कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, अभी 9th पे आते हैं बेटा। चलो 9th देखो फिर। 9th पे, 9th MCQ, MCQ नंबर 9। ओके, तो 9th MCQ क्या है फिर बताओ, 9th MCQ क्या है। हाँ तो 9th MCQ है बेटा, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दिया है बेटा, कौन सा स्टेटमेंट, P एंड Q देन R एंड नॉट P। ये जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन क्या है। तो A B C D, ये जो 4 ऑप्शन है बेटा, इसमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। चलो मैं आंसर पे आपको लेके आता हूँ जल्दी, फिर आओ आंसर पे। हाँ तो देखो आंसर पे आ रहे हैं बेटा हम। ओके, तो 9th जो आप देख रहे हैं बेटा, इसका आंसर है ए। और वो क्या है बेटा, P एंड Q एंड नॉट R। कैसे, तो मैं अभी आपको बेटा ये जो है प्रूव करके बताता हूँ। तो बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। ओके ओके, तो बरोबर ध्यान दो बेटा। तो हमें क्या बोला है जल्दी बताओ, हमें बोला है भाई कि ये स्टेटमेंट हमें दी है बेटा, ये स्टेटमेंट P एंड Q देन R और नॉट P का निगेशन क्या। तो इसका बेटा निगेशन बताने के पहले जो हमारे पास रूल है
वो रूल मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास रूल क्या है बताओ। तो हमारे पास बेटा ये P देन Q का नॉट यानी P देन Q का निगेशन इसका फॉर्मूला है। क्या है बेटा P देन Q का निगेशन इज इक्वल टू, हाँ मैंने आज के पीरियड में आपको बताया और समरी में भी बताया कि ये जो P है ये P वैसे ही रहता है, ये देन की जगह एंड आता है, और ये जो Q है ये नॉट Q हो जाता है। तो फिर से बताओ ये क्या। तो P देन Q का जो निगेशन है इज इक्वेलेंट टू ये P वैसे ही, ए देन की जगह एंड और Q की जगह नॉट Q। तो क्या हुआ बेटा ये निगेशन ऑफ P देन Q, निगेशन ऑफ P देन Q इज इक्वेलेंट टू P एंड नॉट Q बरोबर। तो यही जो रूल है अभी हमें जो दिया है ये वाला, हाँ इसका निगेशन हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे। तो मुझे बताओ बेटा ये पहला है, जैसे यहाँ पहला P था तो P की जगह भी P एंड Q, ये देन वैसे ही है, और Q की जगह बेटा ये दिया है दूसरा, ये दूसरा दिया है। क्लियर। हाँ तो ये P दिया है पहला तो उसकी जगह ये है P एंड Q, ये देन वैसे ही, और ये Q की जगह बेटा R और नॉट P दिया है। तो इसका ये पूरे इसका हमें क्या पूछा है निगेशन। तो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा रूल के अनुसार, मतलब इफ देन का निगेशन इस रूल के अनुसार क्या होगा। तो ये जो पहला रहता है बेटा ये वैसे ही, जैसे यहाँ देखो P वैसे ही था तो यहाँ P की जगह भी P एंड Q ये वैसे ही, इफ देन की जगह मतलब देन की जगह आ गया एंड, और ये जो दूसरा है दूसरा R और नॉट P इसका निगेशन दिख रहा है बेटा, ये निगेशन ये निगेशन। ओके तो निगेशन ऑफ ये R और नॉट P, यस ओके। तो दिस इक्वल टू वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, ये P एंड Q वैसे ही, ये एंड वैसे ही, और ये देखो बेटा अभी हाँ ये जो है मतलब ये और देख रहे हो ना, और का निगेशन, और का निगेशन। तो पहला जो है बेटा R है, दूसरा जो है नॉट P है, उसका ये और इस और का निगेशन। अरे बेटा तो ये डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ है ना बेटा, ये क्या है डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। तो क्या है डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, अभी इसी पीरियड में तो मैंने आपको बताया कि ये जो और है ये एंड हो जाता है, और ये नॉट आर को भी आ जाता है, और ये नॉट पी के पास भी आ जाता है। हाँ तो यहाँ पे हाँ मैं एक स्टेप फिर से आपको बढ़ा देता हूँ। ओके एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, ये देखो तो इज इक्वेलेंट टू कलर में चेंज कर लूँ, हाँ कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये जो नॉट है ये आर के पास भी आ गया। ओके ये तो वैसा ही रहेगा बेटा, ये जो है ये तो वैसा ही रहेगा। कौन सा, हाँ तो देखो ये बेटा मैं अभी जानबूझ के इधर लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह रहे। तो ये देखो बेटा ये वैसे ही, तो ये मैं ये स्टेप जो है ना ये यहाँ लिख रहा हूँ। ओके एक मिनट। तो ये इक्वल टू वैसे ही, हाँ हाँ, और ये जो है P एंड Q, तो ये P एंड Q ये वैसे ही बेटा। ओके और ये जो एंड है ये भी वैसे ही, और ये जो बेटा नॉट आर, तो ये देखो बेटा नॉट आर दिया, और ये एंड और का एंड हो जाता है। हाँ क्या हो जाता है बेटा, हाँ हाँ ये जो और है ये एंड हो गया है ना।
डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ और एंड हो जाता है। और ये जो नॉट है ये दूसरे को नहीं नॉट पी को चला जाता है। तो आप बोलेंगे सर नॉट नॉट ऑफ नॉट पी। पहले मैं इसको हटा दूं, हाँ, तो नॉट ऑफ नॉट पी, नॉट 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 ऑफ नॉट पी। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ बेटा कि ये नॉट नॉट क्या हो गया, तो ये कैंसल हो गया। तो फिर अभी इसके बाद सामने की स्टेप जो है वो ये वाली, तो क्या आएगी बेटा मुझे बताओ ये स्टेप। फिर तो ये जो है इक्विवेलेंट टू ये वैसे ही बेटा, ओके। तो ये जो स्टेप है ये वैसे ही, ये P एंड Q ये वैसे ही, ये एंड वैसे ही, और ये बेटा नॉट आर वैसे ही, ये एंड वैसे ही, और ये नॉट नॉट कैंसिल हो गया और ये बेटा P बच गया। ओके, तो और का मतलब और का निगेशन था, तो और का निगेशन ये एंड में बदल गया। कौन सा लॉ हो बेटा, ये डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, तो फिर अभी सामने क्या होगा, तो देखो दिस इक्विवेलेंट टू वैसे ही, P एंड Q वैसे ही, एंड वैसे ही, और यहाँ जो आप देख रहे हैं बेटा ये वाला, तो ये मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, इंटरचेंज, यानी P पहले लिख रहा हूँ एंड वैसे ही, और नॉट आर बाद में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, तो ये जो है कॉम्यूटेटिव लॉ है, यानी हम इसको क्या कर सकते इंटरचेंज। तो P पहले लिखा, दूसरा वाला पहले लिखा, और पहला वाला दूसरा लिखा, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो दिस इक्विवेलेंट टू वैसे ही, और हाँ अभी यहाँ क्या हुआ देखो बेटा, ये पहला जो है आप बोलेंगे सर ये P एंड Q, यानी P Q के साथ है, P Q के साथ है, एंड P एंड नॉट आर मतलब P नॉट आर के साथ भी है। तो आप बोलेंगे सर P Q के साथ भी है और P नॉट आर के साथ भी है। हाँ, तो क्या हम इस P को कंबाइन ले सकते हैं, बिल्कुल बेटा, ये दोनों P की जगह एक P यहाँ ले सकते हैं हम, ये लिया, और ये नॉट वैसे ही, ये Q वैसे ही। फिर से बता रहा हूँ, ये गलती से नॉट बोला बेटा, ये एंड, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ बेटा, फिर से बता रहा हूँ, ये स्टेप क्या P Q के पास भी है और P नॉट आर के पास भी है, तो ये P को हम एक ही ले सकते हैं, कंबाइन, एक ही लिया, ये एंड वैसे ही, ये Q वैसे ही, एंड वैसे ही, और ये नॉट आर वैसे ही, नॉट आर वैसे ही आया बेटा। यह गलती से बेटा इडेम्पोटेंट लॉ लिखा है, लेकिन ये इडेम्पोटेंट नहीं बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा लॉ है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव। आप बोलेंगे सर कैसे, तो बरोबर ध्यान दो बेटा कैसे, तो देखो हाँ, तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई, जैसे दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा बताया मैंने, दिस इज इक्वल टू दिस। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज इक्वल टू दिस। कैसे देखो, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ P एंड Q एंड नॉट आर है, मतलब P ये Q को भी दे दिया यहाँ एंड वैसे ही, और ये P नॉट आर को भी दे दिया, तो ये P एंड नॉट आर, तो ये P एंड Q एंड P एंड नॉट आर, तो यहाँ P को Q को भी दे दिया और P को नॉट आर को भी दे दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया ना बेटा, क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। इसीलिए तो इस लॉ को दिस इज इक्वल टू दिस, अरे दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट इक्वल टू राइट, मतलब ही राइट इक्वल टू लेफ्ट, बरोबर ना। तो हमारे पास ये स्टेप थी, हमारे पास बेटा ये स्टेप थी, तो दिस स्टेप इज इक्वल टू दिस स्टेप। फिर से बता रहा हूँ डिटेल में कि दिस इक्वल टू दिस कैसे, तो बता रहा हूँ यहाँ
कि P यहाँ Q के साथ है और दूसरे पेयर में P नॉट R के साथ है, मतलब P Q के साथ भी है और P नॉट R के साथ भी है। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो, तो ये P Q के साथ भी और P नॉट R के भी साथ है, तो ये P की जगह एक P लिया, एंड वैसे ही Q वैसे ही, ये एंड वैसे ही, और ये नॉट R, यस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बेटा है, दिस इज इक्वल टू दिस, कौन से प्रॉपर्टी के कारण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के कारण। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया बेटा दिस इज इक्वल टू दिस होता है। अरे लेफ्ट इक्वल टू राइट तो राइट इक्वल टू लेफ्ट होगा कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे अगर आएंगे तो आपको क्लियरली बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन मैं यही इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि आपका यही इजीली क्लियर हो रहा है। तो यहाँ आप पी बेटा एक लिया, मतलब पी क्यू के साथ था, पी नॉट आर के साथ था, तो पी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, पी को एक ही लिखा, एंड क्यू एंड नॉट आर। तो ये बेटा हमारा आ गया आंसर। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है बेटा, वो ऑप्शन कौन सी थी, ए ऑप्शन थी। ओके, तो ये 9th हुआ बेटा। अभी मैं आपको सामने के इस पे लेके आता हूँ, चलो देखो जल्दी। सामने का जो है बेटा, सामने का आप देखेंगे क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 जो है ये इसके ऊपर आइए, क्या है बरोबर ध्यान दो। क्वेश्चन 10 क्या है, ओके क्वेश्चन 10 बेटा, क्वेश्चन 10, हाँ ये है बेटा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 ये है, क्या बोला है ध्यान दो। तो क्वेश्चन 10 हमें बोला है बेटा कि द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, नीचे जो हमें दिया है उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ सीधा सीधा है बेटा ऑप्शन बी, कौन सी, P देन Q, इफ एंड ओनली इफ, नॉट Q देन नॉट P इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन। कि ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन ये जो है बेटा, ये ऑलरेडी MCQ नंबर 4 है, और उसमें हमने प्रूव करके बताया है बेटा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये टॉटोलॉजी है बेटा। हमने प्रूव करके देखा, प्रूव करके बताया है, प्रूव करके बताया है। आप देखिए MCQ नंबर 4, तो इसमें P देन Q, इफ एंड ओनली इफ, नॉट Q देन नॉट P, ये टॉटोलॉजी होती है। अगर ये टॉटोलॉजी है तो ये फिर कॉन्ट्रेडिक्शन कैसी होगी, नहीं होगी ना। मतलब ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, टॉटोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी क्या लिखी है कि भाई दिस स्टेटमेंट इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन, मतलब ये गलत है ना। तो देखो फिर वही पूछा है हमें, द फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है, तो ऑप्शन बी है। और बाकी आप सभी देखेंगे, पहली दूसरी, मतलब ए सी और डी, ये जो देखेंगे ये जो है बेटा, ये मैं इसको बढ़ा कर लेता हूँ, हाँ बराबर ध्यान दो, तो अभी आपको दिख सके। हाँ, तो ए और बाद में सी और डी आप देख रहे हैं, हाँ दिख रहा है ना, टोटोलॉजी सी और डी भी टोटोलॉजी आपको दिख गया है। यस यस, तो ये अगर आप प्रूव करेंगे तो वो सही स्टेटमेंट है, सिर्फ बी गलत स्टेटमेंट है। कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई फिर से बता रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला MCQ नंबर 4 में हमने प्रूव किया है, ये जो है ये टोटोलॉजी होता है। लेकिन यहाँ बोला है ऑप्शन बी कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और वही हमें फॉल्स ही सिलेक्ट करनी थी बेटा, तो ऑप्शन बी। तो मैं आंसर पे आपको लेके आता हूँ, आइए जल्दी फिर आंसर पे। तो आंसर में आपको मैं लेके आ रहा हूँ, तो बरोबर ध्यान दो, 10th नंबर का ये आ गए बेटा। तो आंसर तो सीधा सीधा ही लिखना है, देखो फिर। तो 10th का ऑप्शन बी ये राइट जो है, ये ऑप्शन हमें मार्क करना है कि ये स्टेटमेंट इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन, ये जो दी है ये फॉल्स स्टेटमेंट दी है, गलत स्टेटमेंट दी है बेटा, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि
ये जो स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ये टोटोलॉजी होती है और ये एमसीक्यू नंबर 4 में हमने प्रूव किया है। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला था, तो ये है वो फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन बी 10th की। क्लियर बेटा? तो ये हो गए एमसीक्यू और अभी हम क्वेश्चन 2 पे आएंगे अगले वीडियो में। ओके बेटा।